आप भी घंटों पढ़ाई या काम करने बैठते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद ही आपका दिमाग भटकने लगता है। मोबाइल का एक नोटिफिकेशन आता है और आपका आधा घंटा बर्बाद हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो गलती आपकी नहीं है, बल्कि आपके काम करने के तरीके की है। आज हम एक ऐसी जापानी तकनीक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने जापान को दुनिया के सबसे अनुशासित और उत्पादक देशों में से एक बनाया है। जापान के लोग कभी भी काम से भागते नहीं हैं और न ही वे घंटों तक बिना दिमाग चलाए मेहनत करते हैं। वे स्मार्ट वर्क करते हैं और अपनी एकाग्रता को 10 गुना तक बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम जापानियों के इन्हीं गुप्त फॉर्मूलों को समझेंगे और जानेंगे कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे ताकतवर तकनीक है इकिगाई और काइजन का कॉम्बिनेशन। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, तब तक आपका दिमाग उस काम में फोकस नहीं लगा पाएगा। जापान में इसे इकिगाई यानी जीवन का मकसद कहा जाता है। जब आप पढ़ाई या काम को किसी मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि अपने बड़े लक्ष्य का हिस्सा मानकर करते हैं, तो फोकस अपने आप बनने लगता है। लेकिन मकसद पता होने के बाद भी बड़ा काम देखकर अक्सर हमारा दिमाग डर जाता है और हम काम को टालने लगते हैं। इसे दूर करने के लिए जापानी लोग काइजन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। काइजन का मतलब है हर दिन केवल 1% सुधार। अगर आपको 5 घंटे पढ़ाई करनी है और आपका मन नहीं लग रहा है, तो बड़े लक्ष्य की तरफ मत देखिए। अपने दिमाग से कहिए कि मुझे बस अगले 1 मिनट तक पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। जब आप इतना छोटा लक्ष्य चुनते हैं तो आपका दिमाग डरना बंद कर देता है और काम की शुरुआत हो जाती है। अब बात करते हैं काम शुरू करने के बाद ध्यान न भटकने देने की दूसरी जापानी तकनीक कनबन सिस्टम के बारे में। हमारे दिमाग में फोकस न बनने का एक बड़ा कारण यह होता है कि हमें यह स्पष्ट रूप से पता नहीं होता कि आगे क्या करना है। कनबन सिस्टम आपके दिमाग के इस भटकाव को पूरी तरह खत्म कर देता है। आपको बस अपने पूरे दिन के काम को 3 हिस्सों में बांटना होता है। क्या करना है, क्या काम अभी चल रहा है और क्या काम पूरा हो चुका है। जब ये तीनों चीजें आपकी आंखों के सामने एक कागज या बोर्ड पर साफ साफ लिखी होती हैं, तो आपके दिमाग को हर पल पता होता है कि उसकी अगली प्राथमिकता क्या है। इससे आपके दिमाग की वो ऊर्जा बच जाती है जो ये सोचने में बर्बाद होती थी कि अब आगे क्या करें। इसके साथ ही जापानी संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मोनो ना आवेरे, यानी एक समय में केवल एक ही काम पर पूरी तरह समर्पित हो जाना। हम में से ज्यादातर लोग मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ाई करते समय गाने भी सुनते हैं, मैसेज का जवाब भी देते हैं और सोचते भी रहते हैं। विज्ञान ये साबित कर चुका है कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ हमारे दिमाग को थकाने का एक तरीका है। जब आप जापानी तरीके से एक समय में सिर्फ एक काम पर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, तो काम की क्वालिटी और आपकी स्पीड दोनों 10 गुना बढ़ जाती हैं। इस पार्ट में हमने समझा कि सही सोच, छोटे कदम और स्पष्ट प्लानिंग से फोकस की नींव कैसे रखी जाती है। पार्ट 1 में हमने समझा कि सही माइंडसेट और प्लानिंग से फोकस की शुरुआत कैसे होती है। अब पार्ट 2 में हम उन जापानी तकनीकों के बारे में बात करेंगे जो आपके काम करने के माहौल और आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगी। अगर आपका माहौल सही नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी तकनीक आपका फोकस लंबे समय तक नहीं बनाए रख सकती। फोकस को 10 गुना बढ़ाने के लिए जापानी तकनीक का अगला सबसे अहम हिस्सा है 5S मेथड। जापान की बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर वहां के छात्र तक इस नियम का सख्ती से पालन करते हैं। 5S का मतलब है सॉर्ट सेरी, सेट इन ऑर्डर सीटन, शाइन सीसो, स्टैंडर्डाइज सेकेत्सु और सस्टेन शित्सुके। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपने काम करने की जगह को पूरी तरह से व्यवस्थित करना। जब आपकी टेबल पर गैर जरूरी किताबें, बिखरे हुए कागज, खाली कप और सबसे खतरनाक चीज आपका स्मार्टफोन पड़ा होता है, तो आपका दिमाग लगातार अनजाने में ही सही उन चीजों को देखता रहता है। इसे न्यूरोसाइंस में विजुअल क्लटर कहते हैं, जो आपके दिमाग की प्रोसेसिंग पावर को धीरे धीरे खत्म करता है। जापानी तरीका ये कहता है कि पढ़ाई या काम शुरू करने से पहले अपनी टेबल पर केवल वही चीज रखें जिसकी जरूरत आपको अगले 1 घंटे में है। बाकी सब कुछ हटा दें। जब आपकी नजर के सामने कोई रुकावट नहीं होगी तो आपका ध्यान 100% सिर्फ आपके काम पर होगा। अब बात करते हैं काम करने के जापानी स्टाइल की, पोमोडोरो और शिनरिन योकू का सही इस्तेमाल। ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वे लगातार 3 या 4 घंटे बैठने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक रूप से इंसान का दिमाग 40 से 45 मिनट से ज्यादा लगातार 100% फोकस नहीं रख सकता। जापानी लोग काम को टुकड़ों में बांटकर करते हैं। वे 25 से 45 मिनट पूरी लगन के साथ सिर्फ एक काम करते हैं और फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लेकिन याद रखिए, उस ब्रेक में आपको रील्स या सोशल मीडिया नहीं चलाना है। जापान में ब्रेक के समय शिनरिन योकू यानी प्रकृति के साथ जुड़ने या दिमाग को शांत रखने का तरीका अपनाया जाता है। उस 5 मिनट के ब्रेक में थोड़ा टहलें, पानी पिएं, गहरी सांस लें या बस खिड़की से बाहर देखें। इससे आपके दिमाग का डोपामाइन लेवल रीसेट हो जाता है और जब आप दोबारा काम करने बैठते हैं तो आपकी एनर्जी पहले जैसी ही बनी रहती है।
अगली जापानी तकनीक है शुहारी। शुहारी ये तकनीक किसी भी मुश्किल विषय या कठिन काम को आसान बनाने और उस पर फोकस बनाए रखने का मास्टर कीवर्ड है। जब हम कोई नया काम या कठिन विषय पढ़ना शुरू करते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग घबरा जाता है और ध्यान भटकने लगता है। शू का मतलब है शुरुआत में नियमों का सख्ती से पालन करना और बुनियादी चीजों को सीखना। हा का मतलब है जब बेसिक समझ आ जाए तो उसमें अपनी समझ और नयापन जोड़ना। और री का मतलब है उस काम में इतनी महारत हासिल कर लेना कि काम बिना किसी प्रयास के अपने आप होने लगे। जब आप पढ़ाई में शुहारी का नियम लागू करते हैं तो आप सीधे कठिन सवालों पर छलांग नहीं लगाते। आप पहले आसान बेसिक से शुरू करते हैं, जिससे दिमाग को सफलता का एहसास होता है और फोकस अपने आप गहरा होता चला जाता है। इसी के साथ जापानी लोग 6 थिंकिंग हैट्स या विचार प्रक्रिया को साफ रखने के तरीके का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ते या काम करते समय हमारे दिमाग में एक साथ कई विचार आते हैं, जैसे डर, विचार, योजना और शंकाएं। जापानी तरीका कहता है कि काम करते समय केवल काम की प्रक्रिया पर ध्यान दें, नतीजे या डर पर नहीं। जब आप अपनी टेबल को साफ कर लेते हैं, काम को छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं और बेसिक से शुरुआत करते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप फ्लो स्टेट में चला जाता है। फ्लो स्टेट वो स्थिति है जहां समय का पता ही नहीं चलता और घंटों का काम मिनटों में पूरा हो जाता है। पार्ट 2 में हमने माहौल को संभालने और काम के सही पैटर्न को समझा। एक और पार्ट 2 में हमने समझा कि माइंडसेट कैसे सेट करना है, प्लानिंग कैसे करनी है और अपने काम करने के माहौल को कैसे व्यवस्थित बनाना है। अब पार्ट 3 में हम उन जापानी सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जो आपकी एकाग्रता को 1 या 2 दिन नहीं बल्कि जीवन भर के लिए स्थायी परमानेंट बना देंगे। अगली जापानी तकनीक है गामन। गामन का सीधा सा अर्थ है सहनशीलता, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर आगे बढ़ते रहना। जब भी हम पढ़ाई या किसी कठिन काम पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर से एक इच्छा उठती है कि काम छोड़ दें, थोड़ा फोन चला लें या आराम कर लें। जापानी संस्कृति में गामन का अभ्यास सिखाता है कि उस शुरुआती अनिच्छा और बेचैनी को कैसे सहन किया जाए। जब भी काम करते समय आपका मन भटकने लगे या आलस महसूस हो तो तुरंत हार मत मानिए, उस क्षण मिनटों की है। जैसे ही आप उस 2-3 मिनट की बेचैनी को पार कर लेते हैं, आपका दिमाग वापस शांत हो जाता है और आप दोबारा गहरे फोकस में चले जाते हैं। इसके बाद आती है जापानी जीवन शैली की एक बेहद खूबसूरत तकनीक, वाबी साबी। वाबी साबी का मतलब है अपूर्णता, इम्परफेक्शन को स्वीकार करना। हम में से बहुत से लोग परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश में अपना फोकस खो देते हैं। हम सोचते हैं कि जब सही समय आएगा, जब सही माहौल होगा, जब सब कुछ परफेक्ट होगा, तभी हम पढ़ाई या काम शुरू करेंगे, और इस चक्कर में काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। जापानी तरीका कहता है कि शुरुआत कभी भी परफेक्ट नहीं होती। अगर आज आपका मूड खराब है, अगर आपके पास कम समय है या माहौल थोड़ा अशांत भी है, और तब भी जितना हो सके उतना काम कीजिए। गलतियों और कमियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना ही असली फोकस है। जब आप परफेक्शन का बोझ अपने सिर से हटा देते हैं तो दिमाग का तनाव खत्म हो जाता है और काम में मन लगने लगता है। एकाग्रता को 10 गुना बढ़ाने की अगली और सबसे बुनियादी तकनीक है हारा हाचिबू। यह मूल रूप से जापान के ओकिनावा शहर का एक नियम है, जहां दुनिया के सबसे स्वस्थ और लंबे समय तक जीने वाले लोग रहते हैं। इसका मतलब है हमेशा अपनी भूख का केवल 80% ही खाएं, 20% पेट हमेशा खाली रखें। आप सोच रहे होंगे कि खाने का फोकस से क्या लेना देना। जब आप पेट भरकर या जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं तो शरीर की पूरी ऊर्जा उस भारी खाने को पचाने में लग जाती है। इससे आपके दिमाग को मिलने वाली ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे आलस, सुस्ती और नींद आने लगती है। जब आप हल्का खाना खाते हैं तो आपका दिमाग पूरे दिन हल्का, तेज और अलर्ट रहता है, जिससे किसी भी काम पर फोकस करना बेहद आसान हो जाता है। अंतिम और सबसे असरदार जापानी दर्शन है शोशिन, यानी बिगिनर्स माइंडसेट, नसीखे का दिमाग। जब हम किसी काम को बहुत समय से कर रहे होते हैं या किसी विषय को बार बार पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग मान लेता है कि ये तो मुझे सब आता है। इसी सोच की वजह से हम बोर होने लगते हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है। जापानी बौद्ध गुरु कहते हैं कि आप चाहे किसी काम में कितने भी माहिर क्यों ना हो जाएं, हमेशा उस काम को ऐसे कीजिए जैसे आप उसे जिंदगी में पहली बार कर रहे हैं। जब आप पढ़ाई या काम को एक उत्सुक बच्चे की तरह नई चीजें सीखने की जिज्ञासा के साथ करते हैं तो बोरियत शब्द आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जिज्ञासा ही गहरे फोकस का असली ईंधन है। अगर आप इन सभी जापानी तकनीकों काइजन, कनबन, 5S, पोमोडोरो, गामन और शोसिन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लेते हैं तो आपकी कार्यक्षमता और एकाग्रता सच में 10 गुना तक बढ़ जाएगी। फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक कौशल है जिसे जापानी तरीकों से कोई भी हासिल कर सकता है। आज ही इनमें से किसी एक तकनीक से शुरुआत कीजिए और अपने जीवन में बदलाव महसूस कीजिए। आपको ये जापानी तकनीकें पसंद आई हों और इनसे आपकी पढ़ाई या काम में थोड़ा भी बदलाव आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ इसे शेयर करें जो पढ़ाई या काम में फोकस नहीं बना पाते। आप इनमें से कौन सी जापानी तकनीक आज से ही अपनाने वाले हैं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही जीवन को बेहतर बनाने वाली और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।